हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर। आज के वीडियो में हम पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ऑन फर्टिलिटी पे थोड़ा सा डिस्कशन देंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों एंडोमेट्रियोसिस और फर्टिलिटी का एसोसिएशन इतना क्लोज है। दोस्तों ध्यान में रखना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ओवरी में चॉकलेट सिस्ट, बराबर, पीछे रेक्टम के ऊपर नोड्यूल, यूट्रस में अडीनोमायोसिस, है ना। दोस्तों ये सब चीज़ें होने के वजह से जो ओव्यूलेशन होने वाला है ओवरी के अंदर से, ये अपनी ओवरी के अंदर से एग बन के डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर होता है, ये मैकेनिज्म डिफेक्टिव हो जाता है। ये एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट की वजह से एग ठीक से रप्चर नहीं हो पाता। अब एग ठीक से रप्चर नहीं हो पाता ना दोस्तों, तो उसमें प्रॉब्लम ही हो जाता है कि बेचारा अच्छी तरह से फर्टिलिटी नहीं दे सकता। साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियोसिस होने के वजह से दोस्तों बहुत बार ये जो फेलोपियन ट्यूब रहती है ये पूरी ऐसे बेंड हो जाती है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियोसिस के अधीशंस में आ जाती है, उसमें पानी भर जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसल्पिंग्स। ओके, इस पूरे चीज़ की वजह से पेशेंट की फर्टिलिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब मान के चलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सिर्फ ये नोड्यूल है, तो सेक्स करने के टाइम पे बहुत पेन होता है। इसकी वजह से पब्लिक सेक्स करने का अवॉइड करता है कि नहीं यार, सेक्स करने के टाइम पे बहुत दर्द हो रहा है, मत करो, ठीक है। उसकी वजह से एक पोटेंशियल इम्पैक्ट फॉर फर्टिलिटी आता है। ये है ना, ये सब के उपरांत अब क्योंकि ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, ये सिचुएशन में ओवरी के अंदर ओवरी रिजर्व कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लो AMH, मतलब ओवरी का एग बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब वो कम हो गई तो और प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए आप देखेंगे कि जब कभी भी किसी को एंडोमेट्रियोसिस रहता है तो तकरीबन 40% ऑफ द कपल्स को एंडोमेट्रियोसिस के साथ में एक फर्टिलिटी इश्यू भी होता है, जो खुद में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए जब कभी भी हम फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं पेशेंट को, तो हम ये पूरी होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, इवन एट द टाइम ऑफ डूइंग सर्जरी। बहुत बार दोस्तों जब ये एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट की साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम रहती है, तब पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई हम आपका फेलोपियन ट्यूब का टेस्ट करेंगे, अगर फेलोपियन ट्यूब ठीक है, अगर AMH की वैल्यू ठीक है, तो आप फर्टिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। पर अगर इसी पेशेंट को पेन कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर उसको दर्द बहुत होता है, तो फर्टिलिटी के कंपैरिजन में पेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है। और दोस्तों पेन नॉर्मली होता है ये सब डीप एंडोमेट्रियोसिस में, और इसीलिए पेशेंट्स विद डीप एंडोमेट्रियोसिस में आपको ध्यान रखना है कि सर्जरी कर फर्टिलिटी प्लान करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज अ पेशेंट आपके लिए। ये बात कभी नहीं भूलनी है दोस्तों। इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए सारे कोर्सेज बने हैं, ताकि जब आप ये एंडोमेट्रियोसिस के कोर्स पढ़ोगे तो एज अ पेशेंट जिसको सर्जरी का ऑप्शन है या फर्टिलिटी का ऑप्शन है, आपको इस चीज़ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी, यू विल गेट सच गुड क्लैरिटी ऑन दिस एंटायर डिसीज़ कि आप आपकी बीमारी का करेक्ट डिसीजन करेक्ट तरीके से ले पाओगे। थैंक यू सो मच।